Good afternoon, Mahadev. What is your full name? जी सर, मेरा नाम महादेव पदमराव पेदेवाड़ है। Acha. You are from which place? आई एम फ्रॉम सिंधुदुर्गा, महाराष्ट्र। Excellent. What is the degree you studied, please? सर, मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल हुआ है अच्छा, पुणे से। आप हिंदी में बोलना चाहते हैं और अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं? सर, मैं हिंदी में ट्राई करूँगा। ठीक है, हिंदी में कर लीजिए। आपका आवाज वॉइस क्यों थोड़ा फीबल लगता है ना? क्या मैंने योर वॉइस लुक्स लाइक फीमेल वॉइस। यू आर मेल और फीमेल? मेल मेल सर। मेल। आप लेकिन ये प्रॉब्लम आप जानते हैं ना, ऐसा ही चलता है ना। हाउ पीपल और जो आप लोग से बात करते हैं उनको तो पता हो जाएगा, करेक्ट? यस सर, करेक्ट। या अदरवाइज इट लुक्स लाइक अ बॉय, नॉट इवन गर्ल। स्मॉल बॉय का भी लगता है। गुड, एक्सलेंट। कोई बात नहीं, डोंट वरी। यू स्टडीड बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग? यस सर। यू आर अप्लाइंग फॉर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग? यस सर। एक्सलेंट। आपका बारे में आप बता दीजिए। आपका आप कंप्लीट किया, आपका नेटिव प्लेस क्या है, आपको फैमिली का बारे में बता दीजिए, आपको स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या कॉलेज का पढ़ने के समय पर क्या क्या अचीव किया है, ये सब आप हिंदी में बोल दीजिए। ठीक है सर। मेरा नाम महादेव पदमराव पेदेवाड़ है। सर, मेरा 10वीं तक कक्षा मैंने मेरे गांव से कंप्लीट की है। उसके बाद मैं सर डिप्लोमा किया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन पुणे। और उसके बाद मैंने बीए मैकेनिकल किया है और 2018 में कंप्लीट हुआ है मेरा बीए। मेरे पिताजी सर प्राइमरी टीचर है, गवर्नमेंट। और मदर? हाँ, मदर हाउस वाइफ है सर। ठीक है। आपको कितना सिबलिंग्स है? सर, मेरा एक बड़ा भाई है और मेरी एक छोटी बहन है। मेरा बड़ा भाई, मेरे बड़े भाई ने एनआईटी त्रिची से उसका पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और मेरी छोटी बहन बीए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्यों इतना साल थोड़ा नष्ट हो गया, क्या करते थे आप? क्या सर? 2018 से इतना साल आपको समय क्यों आपको हाँ नौकरी नहीं मिला? सर, मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा तो हूँ। स्टेट पीसीएस तो आपको रिजल्ट आने का भी बहुत देरी होता है ना। यस सर। कितना बार लिखा आपने स्टेट पीसीएस? मैंने सर 4 बार लिखा है सर। 4 बार एग्जाम हो गया, 4 बार अब निकले आपने, तो मेन में आया नहीं आया? सर, एक दो पोस्ट के लिए मैं मेंस में आया था, मेंस दिया था असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए। हाँ। लेकिन उसका मेंस दिया था लेकिन हुआ नहीं उसमें। अच्छा, उधर में आपको वैकेंसी बहुत कम पड़ता है ना, इसी वजह से। इसी वजह से, हाँ सर। अच्छा जी। आपने NISEL के लिए अप्लाई किया है? जी सर। आपको जॉब रोल का बारे में आपने पढ़ा है? जी सर, पढ़ा है। बताइए। सर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जॉब, असेसिंग द व्हीकल, असेसिंग रिस्क ऑफ व्हीकल। हम्म। और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है सर तो उसका हम्म। इवोल्यूशन करना होता है। हम्म। सेफ्टी फीचर्स का इवोल्यूशन करना होता है। हम्म। मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखना होता है। हम्म। हाँ, और सर अगर रिस्क मिटिगेशन के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना होता है। हम्म। और सब ऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको गाइडेंस देनी होती है। हम्म। और पता नहीं, मैंने मे बी पेमेंट ऑफ प्रीमियम एक्सेट्रा, पेमेंट ऑफ कमी, एजेंसी कमीशन एक्सेट्रा, वो सबको वेरीफाई करना पड़ता है। जी सर, जी सर। अच्छा जी, आपने जब बोलने के समय पर सेफ्टी फीचर्स कुछ बताया, जी सर। उसका बारे में कुछ बता सकते हैं हमको? बिकॉज हम तो नया है, ज्यादा जानते नहीं है। अभी इंडिया में क्या रूल है रिगार्डिंग सेफ्टी फीचर्स फॉर व्हीकल्स? ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछ सकते हैं।
आपको किस गाड़ी से आपको सेफ्टी फीचर्स पूरा फॉलो होता है, नहीं होता है, वो सेफ्टी फीचर फॉलो करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है कंपनी से। जी सर। ये क्वेश्चन पहले आप आंसर कर सकते हैं ओनली इफ यू नो अबाउट कार्स मैन्युफैक्चरिंग। जी सर, मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं वो बताता हूँ आपको। बताइए बताइए। दिस जी क्वेश्चन इज सर। वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी से आंसर नहीं करने से भी आप ग्रुप में डाल दीजिए इस क्वेश्चन को, और नहीं होने से हम डाल देते हैं, सो दैट यू नो। अभी अभी हमको याद आया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू, NIACL, 1 minute, regarding automobile जी engineering safety features, details, vehicles which are good and which are not up to the mark. वो क्या, what is it being done for that, इसका बारे में आपने हम डाल दिया। आप भी अभी बताइए हमको आंसर। जी सर। पहले सर, जो एयर बैग्स होते थे, वो जो फ्रंट सीट में जो बैठते थे लोग, उन्हीं के लिए होते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी मैंडेटरी किया है कि पीछे पीछे वाले सीट में जो भी लोग बैठते हैं, उनके लिए हम्म, भी एयर बैग्स इंस्टॉल करने के लिए मैंडेटरी किया है। और हम्म, उसके साथ साथ सर, जो सीट बेल्ट होते हैं, वो भी पीछे हम्म, वाले लोगों को, पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी मैंडेटरी किया है गवर्नमेंट ने अभी। हम्म। अच्छा, सो रिगार्डिंग द बैक वाला को भी थोड़ा एक्स्ट्रा हाँ, कंफर्ट सेफ्टी देता है। प्रोवाइड करना। वेरी ठीक है गुड। वो। ये क्या क्या कार्स में अच्छा लगता है अभी? क्या सर? विच कार्स डू फॉलो दिस कमिट इंस्ट्रक्शंस? अभी सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉलो करती है। हम्म, और टाटा जी फॉलो करते हैं, टाटा ग्रुप ऑफ मोटर्स वो फॉलो करते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने सभी को मैंडेटरी किया है सर अभी। अब अभी जो न्यू न्यू कार आती है, उसमें ये सब चीजें होती है। एवरीथिंग हैज टू फॉलो। यस सर। ओके, ओके। सो तब तो उस प्रॉब्लम नहीं है, ऑल कार्स आर फॉलोइंग योर दिस थिंग, सो द यस। क्वेश्चन ऑफ सेफ्टी प्रॉब्लम विल नॉट बी देयर। वेरी गुड। देन NIACL का बारे में आपको क्या जानते हैं, वो इंश्योरेंस के बारे में पहले ये बता दीजिए, व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाई इज इंश्योरेंस, व्हाट इज द एडवांटेज फॉर द कस्टमर, व्हाट इज द एडवांटेज फॉर द बैंक, सॉरी, जी एडवांटेज फॉर द कंपनी। जी एंड सर। इसका बारे में और एक क्वेश्चन भी अब आंसर कर सकते हैं, बैंक अश्योरेंस का बारे में आप क्या जानते हैं? इतना बड़ा क्वेश्चन है, बता दीजिए। जी सर, इंश्योरेंस इंश्योरेंस एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें अगर कोई फाइनेंशियल रिस्क को कम किया जाता है। अगर कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना घटती होती है, तो उसे फाइनेंशियल रिस्क से बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर, पॉलिसी होल्डर के बीच एक एग्रीमेंट होता है, उसे इंश्योरेंस कहते हैं। और सर, इंश्योरेंस से और सर क्या पूछा आपने? No, no. The point is, say, why people are taking insurance, what इंश्योरेंस। is insurance, जी and what is the advantage for customer, what is the advantage for the company. इसका बाद जी में पहले ये आंसर कर दीजिए, बाद में देखा जाएगा, ये चारों क्वेश्चन को आंसर दे दीजिए। पहले ये सर। बताइए इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योरेंस सर, इंश्योरेंस का मतलब सर, दो इंश्योरेंस एग्रीमेंट होता है दो ऐसे व्यक्ति के बीच में, जिससे इंश्योरेंस कंपनी और एक व्यक्ति के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिससे अगर उस व्यक्ति को कोई भी नुकसान होता है, मतलब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंपनी उसे फाइनेंशियल मदद करेगी, हम्म, हेल्प करेगी उसे। हम्म। उसे इंश्योरेंस कहते हैं। इंश्योरेंस चलिए, अगर अभी अभी कस्टमर को बेनिफिट क्या है? कस्टमर, अगर सर कस्टमर की अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम्म, इंश्योरेंस, उसे इंश्योरेंस मिलता है। मतलब जितने एक्सीडेंट हुआ है, उस हिसाब से उसको इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देती है।
वेरी गुड, कंपनसेशन दे देते। करेक्ट, गुड। बैंक को क्या, सॉरी, कंपनी को क्या फायदा है? कंपनी को सर प्रीमियम जो होता है सर, बहुत सारे लोग प्रीमियम भरते हैं, और उसमें से सर कुछ ही लोगों के साथ अनइवन घटनाएं घटती है, तो बचे हुए जो लोग होते हैं उनका प्रीमियम का कंपनी को फायदा होता गुड, एक्सलेंट, दैट बिकम्स प्रॉफिट फॉर द इनकम फॉर द कंपनी। है कंपनी। यस अभी ये बताइए, व्हाट इज बैंक अश्योरेंस? बैंक अश्योरेंस सुना नहीं? सर। बैंक अश्योरेंस का मतलब आप बोल सकते हैं, बताइए। बैंक अश्योरेंस सर इतने पता नहीं मुझे बैंक अश्योरेंस के बारे में। बैंक अश्योरेंस का मतलब ये है, इंश्योरेंस कंपनीज वाला सब बैंक से अग्रीमेंट एंटर करेगा। वो बैंक को बोलेगा आप हमारा पॉलिसीज को कैनवस कर लो, कैनवस करने से आपको कमीशन देंगे। दिस इज नोन एज बैंक अश्योरेंस। ओके ओके, समझ गया? ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है सर। या सो अभी आप NIACL वेबसाइट में अंदर जाके देख लीजिए किस किस बैंक से उनको अग्रीमेंट है और ट्रांसैक्टिंग। ये देखने से आपको दैट बैंक्स विल डू इट, इसलिए ओके उनको ज्यादा पॉलिसीज मिलेगा, ज्यादा कमीशन भी मिलेगा हमारा कंपनी को। जी सर जी सर। वेरी गुड। सो दिस इज बैंक अश्योरेंस। ठीक है, अभी हमको प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का बारे में कुछ बताइए। जी सर, इंश्योरेंस के सर 7 प्रिंसिपल होते हैं, 7। हाँ, उसमें से पहले एटमोस्ट गुड फेथ, हम्म, इंडेमनिटी, हम्म, सब्रोगेशन, हम्म, कंट्रीब्यूशन, लॉस ऑफ मिनिमाइजेशन, हम्म, प्रॉक्सिमा कॉज। हम्म। सर मुझे अभी इतने याद आ रहे क्यों, विच वन हैव यू ओमिटेड? सर। प्रिंस, इंश्योरेंस इंटरेस्ट सर। ये खाली इसका नाम बताने से नहीं होगा, इसका बारे में भी एक्सप्लेन करने का पूछेगा। जी सर। सब अभी देखिए, हम शो करते हैं आपको, जी देखिए, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, पढ़ लीजिए। जी सर। प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल हम्म, ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ। एक मिनट ठहरिए, हम तो ये इसको शेयर करके आ जाते हैं। आई नो आपको क्लियर नहीं होगा, इसको शेयर कर दिया, दूसरा लोग भी पढ़ सकते हैं। ये तो बहुत बार दे दिया, दूसरा दूसरा नाम पर। सो इसलिए कोई बात नहीं। अभी व्हाट हैपन, नहीं आता है। नहीं क्लोज, सर, क्लोज, दिख नहीं अभी रहा देखिए, देखिए है। देखिए। प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, और प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। गुड, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस दे दिया। और इधर में या यू टोल्ड इसके बारे में, दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मीट करते हैं। हम आपको एक्सप्लेन करने का बोलेगा, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, समझ गया? और लॉस ठीक है। मिनिमाइजेशन का मतलब क्या है? अभी आंसर कर सकते हैं आप? जी सर, लॉस ऑफ मिनिमाइजेशन मतलब सर, अगर अगर मान लीजिए सर कोई कार में आग लग गई है, तो आप चुपचाप बैठ नहीं सकते हो, उसको बुझाने की कोशिश करनी पड़ेगी सर आपको। सुपर, गुड। नेचर ऑफ इंश्योरेंस, इसमें क्या क्या देता है? इंश्योरेबल मीन्स, इंश्योरेंस मीन्स, इंश्योरेंस मीन्स इधर तो दे दिया। इंश्योरेंस, आई जी थिंक यू सर। कैन आंसर इट, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नेचर ऑफ इंश्योरेंस में ये सब मेमोराइज करना है, ये पढ़ लीजिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ इंश्योरेंस में, पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, पेमेंट ऑन कॉन्टीजेंसी, रिस्क इवैल्यूएशन, लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर पर्सन, कोऑपरेटिव डिवाइस, एंड नॉट अ चैरिटी और गैम्बलिंग। अच्छा, माना प्रिंस, नेचर ऑफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है?
माने इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को आके कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर देते हैं। और जी सर। इट शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन। कोई दूसरा चीज माने इलीगल बात हम लोग इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं। और जी सर। पेमेंट ऑन कंटिंजेंसी, जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस लेते हैं उसको कंटिंजेंसी का बारे में पेमेंट करना ही पड़ेगा। ओके। ओके लॉफुल ओके सर। कंसिडरेशन में आपको ये पॉइंट भी आएगा। माने तो जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो पैसा देना पड़ेगा, प्रीमियम। वो प्रीमियम ओके सर। पेमेंट होने का बाद में ही ये इंश्योरेंस शुरू होगा। इसका बाद ये- में रिस्क एवेल्युएशन। इसका मतलब ये है कंपनी ने रिस्क एवेल्युएट करेगा। ये फायर इंश्योरेंस में ये बिल्डिंग कैसे लगता है, इसको फायर जल्दी आएगा नहीं आएगा, ऑल दोस थिंग्स वो सब देख ओके के सर। इंश्योरेंस को एवेल्युएट करेगा। इसका ओके बाद में सर। लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्संस, ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेने से आपको फायदा पड़ेगा, क्योंकि सबको तो आपको एक्सीडेंट नहीं होगा, फायर फायर नहीं होगा। और इट इज अ कोऑपरेटिव डिवाइस, दैट इज सब मिला के ये इंश्योरेंस को हम लोग रिस्क लेते हैं। ये द रिस्क कवरेज सब तो शेयर कर देते हैं। और नॉट अ चैरिटी और गैम्बलिंग। ये इंश्योरेंस ये नहीं है गैम्बलिंग का। अभी गैम्बलिंग जानते हैं आप? जी सर। गैम्बलिंग का मतलब हॉर्स रेस और कार्ड्स लेने का अभी नहीं है। ये तो जरूर का बात है। क्लियरली हम लोग बात करना है, क्या इंश्योरेंस देना है, कब से देना है, और इसके लिए प्रीमियम क्या है, ये सब क्लियरली पढ़ना है। इसको हम और एक बार ये हमारा ग्रुप में भी दे देते हैं। आप और एक बार पढ़ लीजिए, ये अच्छा हुआ है। नाउ ओनली आई एम सीइंग दिस, इट हैज कम वेरी वेल। आप प्रिपेयर कर दीजिए, ठीक है? ठीक है सर। गुड। अभी NIACL का बारे में जो जानते हैं वो बता दीजिए। जी सर। NICL एक इंश्योरेंस कंपनी है जो 1919 में दोराबजी टाटा जी ने फाउंड की थी, और 1973 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। हम्म, और इनके जो CMD पर्सन है वो श्रीमती नीरजा कपूर मैडम है। हम्म, पिछले साल इनको सर 1055 करोड़ का मुनाफा हुआ था कंपनी हम्म, को। हम्म, और कंपनी के सेक्रेटरी सर मैडम श्रीमती ज्योति रावत मैडम जी है। हम्म, हम्म, और कंपनी मोटर इंश्योरेंस में पिछले साल कंपनी को 20.75 मोटर प्रीमियम में पिछले साल कंपनी को कंपनी के इंश्योरेंस प्रीमियम में ग्रोथ देखी गई है, जो 20.75% है। हम्म। और ये सब भी आप बोलना है। मैंने कितना पॉलिसीज इश्यू हुआ है, कितना क्लेम सेटल हुआ है, कितना अमाउंट सेटल हुआ है, कितना ऑफिसेस है। इधर में 1,800 दिया है, लेकिन भाई दूसरी जगह पर 1,900 दिया है। वो 1,900 बोल। और जी सर। हैप्पी कस्टमर्स इतना आदमी है। और 25 कंट्री में हम लोग का ब्रांचेस है। समझे? यस सर, यस सर। गुड। ये बोलने से आपको हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हाउ डू यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर दिस पोस्ट? हम अंग्रेजी में पूछ रहे हैं, आप हिंदी में आंसर कर सकते हैं। जी सर, यस सर। बिकॉज सर आफ्टर माय डिप्लोमा कंप्लीट सर, मेरा सर बजाज में सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद मैं सर RTO इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, करता था। तो मुझे ऑटोमोबाइल के बारे में बहुत मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है उसका। तो हम्म। मैं इस ज्ञान का इस्तेमाल कंपनी के लिए अच्छी तरह से कर पाऊंगा सर। वेरी गुड, एक्सलेंट। आप हाउ डू यू इमेजिन योरसेल्फ 10 साल का बाद में, कैसे इमेजिन करते हैं आपको? जी सर। 10 साल बाद सर मैं एटमोस्ट दो कम से कम सर 2 प्रमोशन के लिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। बहुत मेहनत करके मैं अपने आप को। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा हुआ। आपका नेटिव प्लेस क्या है जी?
सर मेरा नेटिव प्लेस सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र है। उसका बारे में कुछ बताइए, उसका बढ़िया पॉइंट्स बता दीजिए। अ, आपको जी नेटिव, आपका विलेज और आपका डिस्ट्रिक्ट का बढ़िया पॉइंट्स बता दीजिए। जी सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट सर महाराष्ट्र में साउथ साउथ डायरेक्शन में है। क्या और नाम है? क्या नाम डिस्ट्रिक्ट का? सिंधुदुर्ग। सिंधु दुर्गा। ओ, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, अच्छा। पहले बार सुनते हैं हम। जी ज्यादा सर, अभी सर, स्टूडेंट्स। जी जा सर, अभी पीएम आए थे ना वो, ओहो। नेवी के कार्यक्रम के लिए, ओहो। नेवी के ओकेशन के लिए। अच्छा अच्छा, ओ, ठीक ठीक है, उसका बारे में कुछ बताइए। जी सर, हमारा आपने डिस्ट्रिक्ट सर महाराष्ट्र के साउथ आपने में। हाँ, पर फिर साउथ में है और। अ, जी सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट को 120 किलोमीटर की सी शोर है। हम्म। सुपर। जी, और हमारे यहाँ सर बहुत बीचेस है, जो जिसमें टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन से हाँ। फॉरेन से वगैरह। और सर हमारा डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र का पहला टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट हम्म। नॉमिनेटेड है। हम्म। और हमारा डिस्ट्रिक्ट सर यहाँ से गोवा में पास पड़ते हैं, तो गोवा के टूरिस्ट भी बहुत आते हैं यहाँ अच्छा, सो योर गोवा पे। इज नियर योर डिस्ट्रिक्ट। यस सर। आप लोग गोवा गया है कभी? हाँ सर, बहुत बार, यहाँ से 35 किलोमीटर है सिर्फ मेरे गांव से। आप गया है? यस सर। वेरी गुड। गोवा का बीच हमने सुना है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यस। हाँ, पनाजी, अरे ये वाला सब बीच अच्छा लगता है बोलता है। लेकिन आपका बीच का अभी भी अच्छा नाम है ना क्या? टूरिस्ट का नाम? बीच के नाम बताओ क्या सर आपको? नो नो, बीच इज इट अ गुड बीच? अच्छा वाला है? नहीं है? है सर, बहुत है। बहुत बहुत का बात नहीं, इज इट मेंटेन्ड वेल? हाँ, मेंटेन के, जी सर, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। हाँ, सिंधुदुर्ग में। ये बात चाहिए हम। गुड। हु इज योर एमपी ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी? जी सर, श्री विनायक राउत जी है विच पार्टी? शिवसेना पार्टी सर। एक्सलेंट एक्सलेंट। अच्छा, ये सब इंफॉर्मेशन भी आपको मालूम होना जरूरी है। आपका डिस्ट्रिक्ट में 8 तालुकास है। देर आर एक 16 टाउन्स। म्युनिसिपल काउंसिल्स 3 है। नगर पंचायत 5 है। ग्राम पंचायत 433। विलेजेस 743। पुलिस स्टेशन 9। पुलिस आउटपोस्ट 23। ऐसा मपी बोलता है। आप लोग का डिस्ट्रिक्ट में, आपको नेटिव प्लेस में, आपका विलेज का नाम क्या है? विलेज का नाम सर गोनालकट्टा है। 1 मिनट। हेलो। जी सर। 1 मिनट। हेलो, यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम। हेलो, स्पीक। सर, हेलो। जी सर। यहाँ कुछ दूसरा लोग आया था, इसलिए उधर गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। सो आपका डिस्ट्रिक्ट का बारे में भी ज्यादा कुछ पूछेगा, ये सब का बारे में गप्पा सब प्रिपेयर कर दीजिए। और आपका डिस्ट्रिक्ट में क्या इम्पोर्टेंट फेस्टिवल चलता है? आपका अभी क्या इम्पोर्टेंट, आपने बोला था प्राइम मिनिस्टर आया बोला ना, क्या किस चीज के लिए आया? जी सर, अभी हमारे यहाँ पे फोर्ट है, शिवाजी महाराज जी के फोर्ट है। वहाँ पे उनका पुतले का उद्घाटन के लिए आए थे वो, इनॉग्रेशन के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आपका डिस्ट्रिक्ट भी शिवाजी का अंदर में था ना क्या? हाँ ठीक शिवाजी है, यस सर। उनके अंडर महाराज। ही आता था। शिवाजी अच्छा। महाराज जी के अंडर ही आता था। और वेरी उन्होंने यहाँ पे सर अंदर सी के अंदर सर एक फोर्ट बनाया हुआ है। उस हम्म। फोर्ट
हाँ, उस फोर्ट में सर इनॉग्रेशन था शिवाजी महाराज के पुतले का, उसके लिए आए थे वो फोर्ट किधर बनाया? मालवन में सर। नो नो, सी फोर्ट किधर बनाया? सी का अंदर सी में है सी ना? के अंदर है, सी के अंदर है सर। ओ, नियर सी। यस सर। अरे भाई, ये हाँ जी, हम देख रहे हैं इधर। अम, उधर में पूरा 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 पानी है ना क्या, और एक एक जगह में पानी है? नहीं नहीं, फोर्ट। चारों ओर पानी पानी है सर। अरे बाबा, बहुत अच्छा। उस रोज में कितना तकलीफ लेके ये सब बनाया। वेरी गुड। यस। क्वींस बीच ना? यस सर, यस सर। वेरी गुड, बेस्ट विशेस। आप ऐसा में भी कुछ बात करेगा? अच्छा, कुछ करंट अफेयर का बात में भी पढ़ लीजिए। हम तो करंट अफेयर आपको देते हैं, रोज का रोज करंट अफेयर। वो सबको प्रिपेयर करके आ जाइए, ठीक है? जी सर। बेस्ट विशेस। आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना है। जी सर, जी सर। डू नॉट वरी अबाउट योर गैप। ओके ओके सर। जो गैप हो गया वो हो गया, उसका बारे में चिंता मत करो। लेकिन हमने अभी जो लिंक्स दिया है, जो मटेरियल्स दिया है, इसका बारे में प्रिपेयर ज़्यादा कर लो। और गो एंड अटेंड इंटरव्यू विथ कॉन्फिडेंस। आपको अगले बार नेक्स्ट इंटरव्यू कब चाहिए बताइए? सोमवार या मंगलवार को चलेगा सर मुझे। सुबह सुबह लेकिन। ट्यूसडे। ट्यूजडे सर सुबह, लेकिन शाम को मैं जाना पड़ेगा मुझे इंटरव्यू के लिए ना, किस तारीख है? इसलिए। तारीख क्या होगा? 10th, संडे, 11th, 12th। 12th, हाँ सर। 12th में आएगा? ओके सर, ठीक है। 12th में हम 7:50 AM डाल देगा, सुबह सुबह। ठीक है सर। 94052। देन ओके ओके, हम नोट कर लिया। फिर कम विदाउट फेल। बहुत सा बच्चा लोग क्या करते हैं, तारीख ले लेते हैं लेकिन आते नहीं है इंटरव्यू के। बट आपने जी सर। बहुत अच्छा किया है। आप तो तारीख भी नहीं लिया, फिर भी आपने आके इंटरव्यू ले लिया, अच्छा ही किया है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस।